ओम शांति। आज सुनते हैं 4 फेब 1980 की अव्यक्त मुरली। आज की अव्यक्त वाणी का टाइटल है भाग्य विधाता बाप और भाग्यशाली बच्चे। आज की मुरली में बाप दादा ने बच्चों के 6 प्रकार का भाग्य बतलाया। वो कौन सा बतलाया, सुनते हैं मुरली से। दूसरा, बाबा ने सूक्ष्म वतन की चेकिंग की विधि क्या है। तीसरा, स्पष्ट किया सागर ने थालियां भर भर कर हीरे मोती रत्नों की दी। ये जो गायन है ये प्रैक्टिकल कब और कैसे होगा। और लास्ट, बाबा ने सेवाधारी बच्चों की विशेष सेवा क्या है। तो आओ सुनते हैं 4 फरवरी 1980 की अव्यक्त मुरली। भाग्य विधाता बाप और भाग्यशाली बच्चे। आज ज्ञानदाता भाग्य विधाता बाप बच्चों के भाग्य को देख रहे हैं। सर्वश्रेष्ठ आत्माओं का भाग्य कितना श्रेष्ठ है और कैसे श्रेष्ठ है। जैसे आप सभी बाप का परिचय देते हो तो विशेष 6 बातें सुनाते हो जिस द्वारा बाप के परिचय को स्पष्ट करते हो। अगर इन 6 बातों को जान जाएं तो आत्मा श्रेष्ठ पद को पा सकती है। वर्तमान और भविष्य दोनों में सर्व प्राप्ति के अधिकारी बन सकती है। कोई भी नया आता तो 6 बातें हम बताते ना बाबा के परिचय में। नाम क्या है, रूप क्या है, गुण क्या है, धाम क्या है, अवतरण का समय क्या है, आदि आदि, मतलब 6 बातें बाबा के परिचय की बताते हैं। तो वो बाबा कहते जैसे आप बच्चे बताते हो ऐसे बाप दादा भी बच्चों के भाग्य को 6 बातों के आधार से देख रहे हैं। 6 बातें तो अच्छी तरह से जानते हो। अब सुनिए 6 बातें बाबा बताने जा रहे हैं। फर्स्ट, आप श्रेष्ठ आत्माओं के नाम का भी भाग्य है। वाह वाह। जो आपके नाम अब भी विश्व की आत्माएं वर्णन करती हैं। जैसे ब्राह्मण चोटी, आपके ब्राह्मण नाम से आज के नामधारी ब्राह्मण अब लास्ट समय तक भी श्रेष्ठ गाए जा रहे हैं। कोई भी रस्म क्रिया हो, कुछ हो, ब्राह्मण देवता तो बैठेंगे ऊपर और बड़े बड़े मिनिस्टर सब नीचे। तो देखो ब्राह्मण एक नाम ही श्रेष्ठ माना जाता है ना। अब तक भी काम बदल गया है लेकिन नाम का मान अभी भी मिल रहा है। ऐसे ही पांडव सेना आज तक भी इस पांडव नाम से दिलशस्त आत्मा स्वयं को उत्साह दिलाती है कि 5 पांडवों के समान बाप का साथ लेने से हम विजयी बन ही जाएंगे। उत्साह आता है ना। थोड़े हैं तो कोई हर्जा नहीं। पांडव तो 5 ही थे, कहावत से बनी हुई है 5 पांडव है ना, कोई चिंता नहीं, सारे काम हो जाएंगे। थोड़े हैं तो कोई हर्जा नहीं, पांडव सदा विजयी रहे, हम भी विजयी बन सकते हैं। इसी प्रकार और भी गायन बाबा बता रहे। गोप गोपियां आज भी गोप गोपियों की महिमा करते खुशी में आ जाते हैं। क्या जन्माष्टमी पे गोप गोपियों का रास लीला मंडल, रास मंडल, नाम सुनते ही प्रेम में लवलीन हो जाते हैं। इसी प्रकार से आपके नाम का भी भाग्य है। अब दूसरा भाग्य सुनिए। दूसरा, रूप का भी भाग्य है। शक्तियों के रूप में अब तक भी भक्त लोग दर्शन के लिए सर्दी गर्मी सहन कर रहे हैं। यहां तो फिर भी आराम है, वह तो धरती और आकाश के बीच
खड़े खड़े तपस्या करते हैं। हाँ, जाते हैं ना, वैष्णो देवी जाते, कहाँ कहाँ जाते, नैना देवी, पहाड़ों पर जाते हैं ना कितना, तो उसके दर्शन के लिए कितना चढ़ 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 के, कहीं कहीं लाइनें लगी होती, घंटों खड़े रहते। बाबा कहते यहाँ तो तुम आराम से रह रहे हो मधुबन में लेकिन वहाँ कितना कुछ सहन करते हैं। तो शक्तियों के रूप में, देवी देवताओं के रूप में भी पूजन होने का भाग्य, दोनों रूप में पूज्य बनते हो। तो रूप का गायन और पूजन है, विशेष पूजन का ही गायन है। तीसरा, आपके गुणों का भी भाग्य है, वो भी सुनिए। आज तक कीर्तन के रूप में वर्णन कर रहे हैं, ऐसा वर्णन करते हैं जो आपके गुणों के भाग्य का प्रभाव अल्पकाल के लिए कीर्तन करने वालों को भी शांति और खुशी का, आनंद का अनुभव होता है। हाँ, कीर्तन के रूप में ये गायन है आपके गुणों का। क्या मस्ती चढ़ जाती, कोई छेड़े बजाता, कोई ढोलकी बजाता, कोई चिमटा, और रास से रास मिला के गुणों का ऐसा वर्णन करते, मग्न हो जाते कीर्तन की तरह। तो बाबा कहते आपके ही तो गुणों का भाग्य है, वो गुणगान कर रहे हैं, ये है गुणों का भाग्य। और आगे चलो, वाह, आज तो बाबा बहुत नशा चढ़ा रहा है। चौथा, कर्तव्य का भाग्य। आज तक सारे वर्ष में भिन्न भिन्न प्रकार के जो उत्सव मनाते हैं, आप श्रेष्ठ आत्माओं ने अनेक प्रकार के साधनों द्वारा आत्माओं के जीवन में उत्साह दिलाया है, इसलिए कर्तव्य के भाग्य की निशानी उत्सव मनाते हैं। हाँ, कितने उत्सव चल रहे हैं देखो, धनतेरस, छोटी दिवाली, फिर बड़ी दिवाली, फिर उसके बाद ये गोवर्धन पूजा। बाबा कहते भारत में इतने उत्सव क्यों चलते क्योंकि तुमने प्रैक्टिकल में सबको उत्साह बढ़ाने का काम किया है ना, वो आपका गायन है। फिर नेक्स्ट, आगे सुनिए, आगे चलो। निवास स्थान, अब निवास स्थान की बात आई। निवास स्थान अर्थात रहने का धाम, उसका यादगार तीर्थ स्थान है। आपके स्थान का भी इतना भाग्य है जो स्थान तीर्थ स्थान हो गए हैं, जिसकी मिट्टी का भी भाग्य है। अगर तीर्थ स्थान की मिट्टी भी मस्तक में लगाते हैं तो अपने को भाग्यशाली समझते हैं, समझा। तो बाबा ने कहा जो तो स्थान का भी भाग्य है, आपके स्थान का भी भाग्य है, क्योंकि ये बाबा के जहाँ जहाँ रहते हैं, चाहे प्रवृत्ति में चाहे सेंटर में, बाबा कहते वो तीर्थ स्थान बन गए आगे चल के तीर्थ स्थान, ये यादगार है आपका। तो स्थान का भी भाग्य। आगे और आगे चलो, छठा, इस संगम के समय के भाग्य का वर्णन विशेष अमृत वेले के रूप में गाया जाता है। अमृत वेला अर्थात अमृत द्वारा अमर बनने की वेला, साथ साथ धर्माऊ युग, पुरुषोत्तम युग, नुमा शाम का समय भी श्रेष्ठ भाग्य का मानते हैं। यह सब समय का गायन आपके समय का गायन। तो समझा, अपने श्रेष्ठ भाग्य को समझा। आज बाप दादा हर एक बच्चे के भाग्य को विशेष इन 6 बातों से देख रहे थे। 6 प्रकार के भाग्य को किस परसेंटेज में बनाया है, अपने श्रेष्ठ नाम की स्मृति में कहाँ तक रहते हैं, कितना समय रहते हैं और किस स्टेज में रहते हैं। अपने दिव्य गुणधारी देवता का रूप व मास्टर सर्वशक्तिमान शक्ति रूप, दोनों रूप में समर्थ स्वरूप कहाँ तक हैं। ऐसे हर बात की रिजल्ट देखी। सुनाया था ना कि सूक्ष्म वतन में मेहनत नहीं करनी पड़ती चेकिंग करने की हाँ, संकल्प का स्विच ऑन किया और हर एक का सब प्रकार का टोटल इमर्ज हो जाता है।
साकार दुनिया के मुआफिक मेहनत नहीं करनी पड़ती। जो साइंस के साधन अभी निकल रहे हैं उसका रिफाइन रूप वहाँ पहले से ही है सूक्ष्म वतन में। यह टीवी तो अभी निकली है, 80 की मुरली है ना, उस हिसाब से बाबा कह रहे हैं। लेकिन आप बच्चों को सूक्ष्म वतन में स्थूल वतन का दृश्य स्थापना के आदि में ही दिखाकर अनुभव कराया है। साइंस वाले मेहनती बच्चे हैं, देखो बाबा उनको भी कह रहे हैं मेरे बच्चे हैं, है ना। अब सितारों तक मेहनत कर रहे हैं, चंद्रमा में कुछ नहीं मिला तो सितारे ही सही वाह वाह वाह। लेकिन आप बच्चे साइलेंस की शक्ति से सितारों से भी परे परम धाम का अनुभव आदि से कर रहे हो। वाह वाह वाह। फिर भी हर एक बच्चे को मेहनत का फल जरूर मिलता है। उनको भी विश्व में नाम मान शान और सफलता की अल्पकाल की खुशी प्राप्त हो जाती है। कुछ इन्वेंशन करते हैं ना, अल्पकाल की नाम मान शान मिल जाती है। यह भी ड्रामा के अंदर परवश है, अर्थात पार्ट के वश है। जो गाया हुआ है ना, अब सुनिए। देवताओं के आगे प्रकृति हीरे रत्नों की थालियां भरकर आए। पृथ्वी और सागर ये आपके लिए चारों ओर फैला हुआ सोना और मोती हीरे एक स्थान पर इकट्ठा करने के निमित्त बनेंगे। इसी को कहा जाता है थालियां भर भर कर लाए। थाली में बिखरी हुई चीज इकट्ठी हो जाती है ना, तो ये भारत और आसपास ये स्थान थाली बन जाएंगे। वाह। सेवक बनकर विश्व के मालिकों के लिए तैयारी कर आपके आगे रखेंगे। लीजिए प्रकृति पति स्वीकार कीजिए। चारों ओर से सब इकट्ठा हो जाएगा विश्व भर का। आज बाबा ने फिर खास निमित्त सेवाधारी बहनों को भी कहा, सेवाधारी बच्चों की विशेष सेवा ही है स्वयं भरपूर रहना और सर्व को करना, शक्ति स्वरूप रहना और शक्ति स्वरूप बनाना। तो इसी कार्य में बिजी रहते हो। कोर्स कराना, भाषण करना, ये तो 7 दिन के स्टूडेंट्स भी कर लेते हैं। जो काम कोई भी ना कर सके वह आपको करना। आपको निमित्त बनाया है विशेष कार्य अर्थ। यह विशेष कार्य है बाप द्वारा प्राप्त हुई विशेषताओं को निर्बल आत्माओं में अपनी शुभ भावना और श्रेष्ठ कामना से भरना। आपका कार्य सदा शुभ भावना श्रेष्ठ कामना स्वरूप बनना। ठीक है, अच्छा। ओम शांति। तो ये थे आज प्यारे बाप दादा के महावाक्य। 6 प्रकार का भाग्य बताया। तो सदा नशे में रहना है मेरा नाम का भाग्य, रूप का भाग्य, गुणों का भाग्य, कर्तव्य का भाग्य, निवास स्थान का भाग्य और संगम का भाग्य। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।